हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इक्षा राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम पर्यावरण अध्ययन से CTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड आई हैव अपलोडेड सम वीडियोस अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, सो यू कैन सी माय प्लेलिस्ट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियोस सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आंसर आप देख लीजिए और आपका लास्ट में जितना स्कोर होता है तो कमेंट सेक्शन में आपने स्कोर लिखना है अपना कि कितना स्कोर आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कि कौन सा समूह है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूर की वस्तु को देख सकता है। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा डी ऑप्शन, चील, गरुड़ और गिद्ध। ठीक है, ये जो तीनों जीव हैं ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो हमें बताना है, ये जो लाइन है ये पढ़नी है पहले। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी खेती में किया जाता है? तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, झूम खेती। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सांप के कान नहीं होते, तो वो कैसे वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कर सकता है? जब सपेरा बीन बजाता है तो वो कैसे उसकी ध्वनि पर इधर उधर सर घुमाता है अपना, तो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसके पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्विज का है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स में। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन, आप इसके ऑप्शन देख लीजिए, ये है इसके ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको करना है कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति ब्लैंक है होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो आप देख लीजिए पहले। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, जिससे हमारा जो भोजन है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बी, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो फ्रेंड्स, हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। आगे है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन है वो आप अच्छे से देख लीजिए पहले कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, ये भी हो सकता है। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी हो सकता है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये गलत है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, सो ये भी राइट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा पहला, दूसरा और चौथा। तो इसमें जो राइट होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, ए, बी और डी। आगे चलते हैं,
निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा, आप ऑप्शन देख लीजिए इसके पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ए ऑप्शन। आगे है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही होगा वो होगा डी ऑप्शन, मौखिक प्रश्न। ठीक है, आगे है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो ये जो विचार है वो आप अच्छे से देख लीजिए और इसमें बताना है कि वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब ये है हमारा, कक्षा 4th की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आंकलन की संभावना नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा कि किस कौशल के आंकलन की संभावना नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि वो चर्चा भी करेंगे, ठीक है, और अभिव्यक्ति भी करेंगे और प्रश्न भी पूछेंगे, बट ये जो प्रयोग है वो नहीं करेंगे। तो ये जो कौशल है इसके आंकलन की संभावना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, प्रयोग। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो इसमें से कौन सा शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है? तो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा सी ऑप्शन, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना। ठीक है, तो उसका जो आंसर सही होगा वो होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। तो इसके जो प्रश्न हैं वो आप पहले पढ़ लीजिए कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ये जो प्रश्न है अब इसके बारे में बताना है कि ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। तो ये क्या शो कर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों का स्व आंकलन। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप अच्छे से देख लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इस क्रियाकलाप के उद्देश्य हैं सृजनात्मकता का विकास करना। हाँ जी, ये भी सही है। अवलोकन का विकास करना। हाँ जी, बच्चे अवलोकन करेंगे, ये भी सही है। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, क्लासिफिकेशन करेंगे वो, ये भी सही है। डाटा संग्रह का विकास करना, ये सही नहीं है इस ऑप्शन में, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी ये जो तीनों उद्देश्य हैं वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ए, बी और सी। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? तो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप इसके ऑप्शन देख लीजिए पहले। इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण
अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, तो हमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पहले आप इसके उद्देश्य पढ़ लीजिए कि क्या हो सकता है। तो हम इसके अब ऑप्शन देखते हैं। ये है फ्रेंड्स इसके ऑप्शन ABD, ACD, ABCD, ABC। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, जिसमें A, B और C था। जैसे समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये भी है। बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना, ये भी सही है। बट ये जो हमारा ऑप्शन है ये गलत होगा। आंकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है सर्वेक्षण का। बाकी जो तीनों हैं ये हमारे राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है प्रश्न से 78 से 80 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसके वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये जो प्रश्न है ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं, तो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। इसके जो ऑप्शन है वो है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो बच्चों की विविध सोच का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलचक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो हमें बताना है जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं जो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मिलान करना है हमें। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो हम ऐसे ही इसको मिलान कर देते हैं। जैसे मनाली, तो मनाली में घर कैसे होते हैं, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। और राजस्थान में होते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। और असम में होते हैं बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और लद्दाख में होते हैं ये पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा राइट है वो है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिज़ाइन। तो ये किस लिए होते हैं, तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग भी सही है। और ये एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे, अगर आपने पढ़ी हुई एनसीईआरटी की बुक, तो उसमें भी बताया हुआ है कि जो पशुओं की त्वचा पर जो डिज़ाइन बने होते हैं वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। आप बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगला है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, तो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ये आप याद कर लेना। जैसे पूछा जाता है कि जंगल अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 2007 में हुआ। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं जो रोग, तो देखना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, चिकनगुनिया। अब है घटपर्णी पौधा निपेथिन्स। तो बताना है ये कैसा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, आंवला, पालक और गुड़। ठीक है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्ची को लाने वाले व्यवसायी आए थे, तो वो कहाँ से आए थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो बताना कि कौन सा पक्षी है वो जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, फाख्ता। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो वो कौन सा हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, स्लॉथ। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।